हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु -2, -1, -3 से होकर खींची गई रेखा किसी समतल को समकोण पर बिंदु 1, -3, 3 पर मिलती है तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में हम बच्चों प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है इस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उस सूत्र को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण का सूत्र लिखने वाले हैं। ये होता है इस प्रकार से: ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर 0। ये एक बिंदु रूप में समतल का समीकरण होता है। यहाँ पर समतल x1 y1 z1 से गुजरता है और ए बी सी इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो ये बात आप याद रखिए। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ से इस प्रश्न का हल। हमें दो बिंदु दिए गए हैं। पहले बिंदु को मैं P नाम दे देता हूँ। तो बिंदु P है -2, -1, -3। दूसरा बिंदु Q जो हमें दिया हुआ है 1, -3 और +3। अब यहाँ देखिएगा आप, एक समतल में यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास कोई समतल है। इस समतल पर एक बिंदु है। क्या कहा गया है? 1, -3, 3। तो ये बिंदु है 1, -3, ये समतल पर एक बिंदु है। और इसका जो अभिलंब है ये इसका अभिलंब होगा, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो ये समतल से ये 90 डिग्री पर झुका हुआ है। और यहाँ पर कहीं पर बिंदु ये P हो गया हमारे पास। तो बिंदु P क्या है? -2, -1, -3। ये बिंदु P है। तो देखिए जो पी क्यू होगा, ये जो पी क्यू होगा ये अभिलंब सदिश होगा। तो यहाँ पर हम इसके समतल के लिए इसके अभिलंब के दिक् अनुपात याद कर सकते हैं। तो समतल के, यानी यूं कह सकता हूं कि पी क्यू के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात पी क्यू के दिक् अनुपात क्या होंगे? देखिए घटा लीजिए, 1 -2 तो ये हो जाएगा 3। फिर -3 में से -1 घटाएंगे तो -2। उसके बाद 3 में से -3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। तो 3 -2 और 6 ये हो गए जो जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात है। तो ये समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात आ गए हैं। अतः यूं कह सकते हो आप कि अतः a बराबर कितना हो गया? 3। b बराबर कितना हो गया? -2। और उसके बाद c बराबर हो गया 6। और अब समतल पर बिंदु क्या है? समतल पर बिंदु समतल पर बिंदु समतल पर बिंदु है हमारे पास 1, -3, है। अतः x1 बराबर कितना हो गया? 1, y1 बराबर हो गया -3 और z1 बराबर हो गया +3। अब सब हमने देख लिया है बच्चों। अब हम समतल का समीकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, अतः अतः अभिष्ट समतल का समीकरण, अभिष्ट समतल का समीकरण। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे a। तो a कितना है हमारे पास? देखिए a का मान है 3। तो ये हो जाएगा 3 और x -x1। तो x1 कितना है हमारे पास? 1। उसके बाद फिर b का मान कितना है? -2। उसके बाद y माइनस y1 कितना है? देखिए -3। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। उसके बाद फिर क्या है? देखिए ये है c का मान 6 है। तो 6 और z-z1 कितना है? देखिए z1 है हमारे पास 3। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर 3 बराबर 0। इसे हल कर लीजिए तो ये होगा 3x -3 -2y -6।
प्लस का 6z माइनस 18 बराबर 0। अब इसको जमा लेते हैं और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। 3x माइनस का 2y प्लस का 6z, उसके बाद 18 और 6 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 3 हो जाएगा 27, तो माइनस का 27 हो जाएगा ये बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।